अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बिहार में एक 8 साल के मासूम बच्चे को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है और इस खबर के वायरल होते ही पूरे बिहार में हड़कंप मच जाती है। पहले पूरे मामले को समझिए। बिहार के बड़हरिया पुरानी बाजार में गुरुवार की देर शाम महावीरा मेला जुलूस के दौरान जमकर दोनों तरफ से पत्थर चलाए गए थे, जिसके बाद वहां का माहौल खराब हो गया था। पत्थरबाजी के बाद दूसरे पक्ष के द्वारा किसी व्यक्ति की गुमटी को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा रिजवान और 70 साल का बुजुर्ग शामिल है। इस खबर के वायरल होते ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट कर कहा कि 8 साल के रिजवान और 70 साल के यासीन कैद हैं। लालू प्रसाद यादव ने 1990 में अडवाणी को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस भेजा था। इस एहसान को चुकाने भला मुसलमानों को कितने नस्लों की कुर्बानी देनी होगी। लालू के लाल एहसान जताते जताते मंत्री बन गए, लेकिन हमारे बच्चे और बुजुर्ग आज जेलों के अंदर चक्की पीस रहे हैं। यही उनके ट्वीट का मकसद था। बिहार में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है और ना ही कोई बिहार का कट्टर इंसान मंत्री बना हुआ है, बल्कि बिहार में इस वक्त नन बीजेपी की सरकार है, यानी कांग्रेस के समर्थन से महागठबंधन की सरकार है। बिहार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, जिसकी चर्चा ओवैसी साहब कर रहे थे, और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब आप सोचोगे नीतीश तो पहले बीजेपी के साथ थे, तो आज शायद आप भूल गए हैं कि नीतीश का मोदी से झगड़ा हो गया है। खैर, इस वक्त बिहार में एक मजबूत सरकार है। जुम्मनों के बाप वहां पर मंत्री हैं और मुख्यमंत्री है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के इस सरकार में 5 विधायक हैं, 5 मुसलमानों को मंत्री पद दिया गया है। बिहार में 5 मुस्लिम मिनिस्टर होने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने 8 साल में मदरसे में पढ़ने वाले एक 8 साल के मासूम रिजवान को अरेस्ट किया और उसके घर वाले से पैसे की डिमांड की कि पैसे ला कर दो और अपने बच्चों को ले जाओ। तो उन 5 मुस्लिम मंत्रियों को शर्म से डूब मरना चाहिए, जो आज मंत्री पद में बैठे हुए लेकिन मुसलमान एक रिजवान को छुड़ा नहीं सक रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि ओवैसी साहब की ताकत कितनी मजबूत है, एमआईएम कितनी मजबूत ताकत है। तेलंगाना में राजा सिंह ने 1 महीने पहले की बात है कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी तरीके से अपमान किया जिस तरीके से नूपुर शर्मा ने अपमान किया था। अब नूपुर शर्मा ठहरी दिल्ली में भगौड़ी और राजा सिंह था तेलंगाना का। तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना के अंदर आता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ और एरिया, जहां पर ओवैसी साहब की पावर है, ताकत है। राजा सिंह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रेशर में आ गई और राजा सिंह को पार्टी से बेदखल कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रेशर में हैदराबाद की पुलिस ने राजा सिंह को जल्द से जल्द जेल भेज दिया और पीडी एक्ट भी लगा दी। यहां तक ही नहीं रुकी। ओवैसी साहब की ताकत देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे मुसलमान राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था। इस प्रदर्शन के बीच हैदराबाद की पुलिस ने बहुत सारे मासूम मुसलमानों को हिरासत में ले लिया। ओवैसी साहब ने एक फोन कॉल किया था और 80 से ज्यादा मुसलमानों को बैक वक्त में ही पुलिस ने हिरासत से रिलीज कर दिया। यानी ओवैसी साहब ने एक कॉल किया और सैकड़ों बेगुनाह मुसलमान जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लेते उनको छोड़ने पर वो मजबूर हो गए और आज वो मुसलमान अपने घरों में चैन से हैं। तो बिहार में वो मुसलमान जो एमआईएम से टिकट लेकर चुनाव लड़े थे, ओवैसी साहब के चेहरे पर चुनाव जीत भी गए, लेकिन एमआईएम छोड़कर वो लोग आरजेडी में शामिल हो गए मंत्री बनने के लिए और संविधान और सेकुलरिज्म के नाम पर। और आज उनमें से एक नेता जिसका नाम है शहनवाज आलम या हुसैन, वो आज मंत्री भी बन चुका है। लेकिन आज 8 साल का रिजवान जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये मंत्री इसका मुंह बंद है, क्योंकि गुलामी की पट्टी जब किसी के गर्दन पर पड़ जाती है तो फिर वो हक और इंसाफ की बात नहीं करता है। यही शहनवाज आलम जब एमआईएम में था तो हर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करता था, लेकिन आज रिजवान के मुद्दे पर यह खामोश है। मंत्री बनकर भी ये कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। लेकिन एमआईएम ओवैसी साहब जो हैदराबाद में सांसद है, कोई मंत्री नहीं है, सांसद है, और उनके एक फोन करने से 80 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमान जेल से बाहर हो जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आप हकीकत जानकर हैरान हो जाएंगे जब इस बच्चे के बारे में यह बात वायरल हुई कि बिहार के सिवान में रहने वाले मासूम 8 साल के रिजवान को बिहार के पुलिस ने डिटेन कर लिया, जो कि मगरिब के नमाज पढ़ने के लिए निकला था
और पुलिस ने उस 8 साल के रिजवान को हिरासत में ले लिया और कहा कि यह दंगे भड़का रहा है। और उसके लिए कहा गया कि तुम पुलिस ने कहा रिजवान के घर वाले को कि तुम हमें पैसे दो, तब जाकर हम तुम्हें रिलीज करेंगे। और आखिरकार इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पूरी तरीके से खामोश हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर दूसरी बार भी ट्वीट कर कहते हैं कि नए नए सेक्युलर चाचा नीतीश कुमार के राज में बच्चे भी महफूज नहीं हैं, उन्हें कोर्ट में रस्सी से बांध कर पेश किया जाता है। दंगाइयों को पकड़ने के बजाय पुलिस मुसलमान बच्चों को निशाना बना रही है। पुलिस कर्मियों की सख्त सजा मिलनी चाहिए और बच्चे को घर वालों को मुआवजा मिलनी चाहिए। ओवैसी साहब ने डिमांड की है कि बच्चे के घर वालों को मुआवजा मिलनी चाहिए और जो पुलिस वाले मासूम बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं, बुजुर्गों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो 2020 के विधानसभा इलेक्शन में आप सब ने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया और आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी शायद आप लोग आरजेडी जेडीयू का समर्थन करने वाले हैं। तो मैं आप सबको सिर्फ 2 ही बातें रखकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक तरफ 8 साल का रिजवान है जो कि बिहार के सिवान में रहने वाला है। पुलिस दंगाई बोलकर मगरिब का नमाज पढ़ने भी उसे नहीं देती और उसे अरेस्ट कर उसके घर वाले को पैसे लेने की बात करती है। उसे कहती है कि तुम पैसे दो तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और 5 के 5 जो मंत्री मुसलमान हैं वो सब के सब खामोश उनके जबान पर लखवा मारा हुआ है। और एक तरफ हैदराबाद में एमआईएम उनके सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक फोन कॉल करते हैं और 130 वो बच्चे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था 3 घंटे के अंदर, एक ओवैसी साहब के कॉल करने की वजह से 3 घंटे के अंदर उन मुसलमान को छोड़ दिया जाता है। तो आप बताइए कि बिहार में इतने मुसलमान होने के क्या फायदे। बिहार में 5 मुस्लिम मंत्री हैं लेकिन किसी के अंदर यह दम नहीं कि रिजवान को बाहर कर दे। लेकिन बिहार में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी साहब का फोन करने से 130 मुस्लिम बच्चे जेल से बाहर हो गए, उनके करियर खराब होने से बच गए। तो आपको फैसला करना है, ऐसे गीदड़ों को वोट देंगे जिनकी जबान पर लखवा मारा हुआ है, जो आरजेडी जेडीयू और सीपीएम और कांग्रेस से बिलोंग करके आपसे वोट मांगते हैं, या ऐसे निडर मर्दे मुजाहिद को आप साथ देंगे, वोट देंगे जिनके एक कॉल करने से हजारों मुस्लिम बच्चों की जान बच जाती है। फैसला आपका है। जब आप अपना वोट आरजेडी जेडीयू कांग्रेस को देंगे बीजेपी को हराने की नियत से, तो आपके बच्चों का भविष्य इसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा जैसा बेचारा रिजवान का होने जा रहा है। और अगर आप बीजेपी से डर कर नहीं बल्कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एमआईएम को वोट दोगे, तो ऐसे रिजवान जैसे कितने ही बच्चे जो जेल में बेचारे बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं, वो उनको बाहर निकालने में एमआईएम मदद करेगी। तो आपका वोट आपके नस्लों का फैसला करेगी कि आपके नस्लें जेल में गुजारेंगी या फिर जेल के बाहर शान की जिंदगी जिएंगी। बीजेपी से डर कर वोट देंगे या बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वोट देंगे। वोट करना आपका संवैधानिक अधिकार है। डर कर जियो या मुकाबला करने के लिए जियो, यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं और मैं खास तौर से आपने विनती करता हूं कि आज रिजवान अगर जेल के अंदर है तो इसके पीछे वो मुसलमान भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने एमआईएम को छोड़ आरजेडी जेडीयू पर भरोसा किया, उनकी सरकार बनवाई, उनको वोट दिया, उनके विधायकों को जिताया। आज बिहार के जो मुसलमान है, जो करोड़ों की तादाद में है, वो आज अगर एमआईएम का समर्थन करते तो आज शायद रिजवान जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल के बाहर होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, एमआईएम के जाने वाले हैं, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। हैशटैग रिलीज रिजवान का जो ट्रेंड चल रहा था ट्विटर के अंदर, कई घंटे के अंदर ही रिजवान ट्रेंड करने लग गया। कमेंट पर भी भर दीजिए रिलीज रिजवान। जब तक रिजवान जेल से बाहर नहीं आता तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। रिजवान को बाहर निकालने तक सोना खाना सब कुछ अपने ऊपर बेकार कर लीजिए, क्योंकि रिजवान की मां तड़प रही है अपने बच्चे को देखने के लिए। तो रिजवान और उसके परिवार का साथ दीजिए, एमआईएम को मजबूत कीजिए ताकि रिजवान जैसे हजारों बच्चे जेल से बाहर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।